बस्तियों में संपर्क करने पर स्थानीय आदमी और छत्तीसगढ़िया आदमी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग। मैं एक ऐसा कैंडिडेट हूँ जो स्थानीय भी हूँ, छत्तीसगढ़िया भी हूँ, और लगातार मैं इस विधानसभा की निचली बस्तियों में, मध्यम वर्ग में संपर्क करता रहा हूँ निरंतर। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में मैं ममता सोनी। पश्चिम विधानसभा रायपुर से स्थानीय निवासी, शिक्षित, स्वच्छ छवि, मृदुभाषी, सेवाभावी, अनुभवी, लोकप्रिय, सुलझे हुए जनसेवक श्री अशोक कुमार साहू से सोच विचार मीडिया ने खास बातचीत की। बता दें आपको, इन्होंने अपनी जीवन से जुड़ी बहुत सारी अहम मुद्दों को सोच विचार मीडिया में रखा है। साथ ही यदि इनका राजनीतिक कदम सफल रहा तो क्या होंगे इनके दायित्व, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपका परिचय। अशोक कुमार साहू, नया मंगल बाजार, गुड़िहारी, रायपुर। वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी से पश्चिम विधानसभा में प्रत्याशी के लिए कार्य करता हूँ मैं जी। और जैसे कि हम जानते हैं आप आरएसएस में भी थे और इसके पहले आप एक शासकीय कर्मचारी, तो वो आपका दौर कैसा रहा और कैसे आप कार्य करते रहे, इसके बारे में बताइए। निसंदेह मैं एक शासकीय कर्मचारी था और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होने की वजह से समय निकालना मुश्किल था, लेकिन मैं अपने दिनचर्या से कुछ आवश्यक अनुरूप समय निकाल कर संघ का भी काम करता था मैं। और संघ में मैं गुड़िहारी नगर का संघ चालक, रायपुर महानगर में सेवा प्रमुख और सामाजिक सद्भाव प्रमुख का भी दायित्व निर्वहन किया हूँ। सेवा प्रमुख के रहते मुझे निचली बस्तियों में जो हमारे निचले वर्ग के लोग हैं उनकी सेवा करने का अवसर मिला। सामाजिक सद्भाव में मैं समाज प्रमुखों के बीच में जाके संघ की बात रखना, हिंदुत्व की बात रखना, उन्हें जो है अपने धर्म, अपने समाज में ही रहने के लिए उनसे आग्रह करना और अपने धर्म, हिंदू धर्म का पालन करना, सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने के लिए निवेदन करता रहा। समाज सेवा के बाद फिर आपने ऐसा क्या सोचा कि आपको राजनीति में कदम रखना चाहिए और फिर आप इस क्षेत्र की ओर आगे बढ़े, इसके बारे में बताइए। शासकीय सेवा के अवधि में मैं पूर्ववर्ती राज्य में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का जिले का और संभागीय सचिव भी रहा हूँ। तो हमारा जो कर्मचारी संगठन है वो भारतीय मजदूर संघ का आनुषंगिक संगठन है और हमारे संगठन में क्लास 4 से लेके क्लास 1 अधिकारी तक भी आते थे। तो उस बीच में उनकी समस्याओं को शासन के समक्ष रखना और उन समस्याओं, मांगों को हल करवाना। तो एक प्रकार से हमें जो है वहाँ पर राजनीतिक लोगों से संपर्क करना पड़ता था। इसके अलावा मैं जो है भारतीय मजदूर संघ से ही संबद्ध छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोग की कर्मचारी महासंघ का भी मैं प्रदेश महामंत्री रहा हूँ और वहाँ भी दैनिक वेतन भोगियों में बहुत ज़्यादा जो है उनके कार्य के संबंध में समस्याएं रहती थी। कार्य का उस समय जो है कार्य की अवधि कोई निश्चित नहीं थी, काम क्या कराना ये भी निश्चित नहीं था और उस समय में जो है हमको जो है बहुत ज़्यादा अधिकारियों से लड़ना भिड़ना पड़ता था। ऐसे समय में दैनिक वेतन भोगियों को जो है उनकी सेवाएं बरकरार रखना बहुत एक चुनौती था और उसे मैं जो है सफलतापूर्वक रहते हुए और उनको निरंतर काम में नियोजित करने के लिए प्रयासरत रहा। मैं जो है गुड़िहारी नगर में संघ में भी महत्वपूर्ण दायित्व में रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे इस पश्चिम विधानसभा के निचली बस्तियों में भी अधिक से अधिक उनसे संपर्क करने का और सेवा करने का अवसर मिला। जब मैं उनसे मिलता था तो उनके दुख दर्द में भी मैं शामिल होता था, चाहे सुख का अवसर हो चाहे दुख का अवसर हो। इस कारण से मुझे निचले स्तर तक के लोग बहुत ज़्यादा चाहते रहते थे। वर्तमान में विधानसभा चुनाव होना था और प्रत्याशी चयन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रचारित किया था या बताया था कि इस बार जो है हम नए चेहरे को हम लाएंगे और यथासंभव संघ पृष्ठभूमि वालों को ही मौका देंगे।
हमारे जो स्थानीय कार्यकर्ता है, स्वयंसेवक है या बस्ती वाले हैं, उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि भैया आप जो है 35-40 साल से संघ में हो, बाल्यकाल से, और संघ का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है और आपको जो है बहुत ज़्यादा सेवा का अवसर भी मिला है, अनुभव भी है, तो क्यों ना भैया इस बार आप जो है पश्चिम विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवारी के लिए दावेदारी करिए। जैसे कि भी आपने बताया कि सबकी उम्मीदों पर यदि आप खरा उतरते हैं, राजनीति में आपका कदम सफल रहता है, तो आपका दायित्व युवाओं के लिए, जैसे कि आप शुरू से आप समाज सेवा करते आ रहे हैं संघ की ओर से, और अभी जो आप करेंगे दोनों में काफ़ी अंतर रहेगा, तो क्या पहला आपका कदम होगा सफलता के बाद? मेरा सबसे पहले काम होगा युवाओं के लिए खेल का क्षेत्र जो है विकसित करना, और खेल में भी जो है एकल खेल जैसे वेट लिफ्टिंग है, पावर लिफ्टिंग है, या फिर तीरंदाजी है, या दौड़ है, या तीरंदाजी है, ऐसे खेलों को ज़्यादा बढ़ावा देना है, क्योंकि इससे जहाँ मतलब अपने देश प्रदेश का भी नाम होता है, और जो है उन खिलाड़ियों को भी शासन के द्वारा सुविधा दी जाती है। इसमें खेल कोटा में सरकारी नौकरियों में भर्ती मिलती है। इसके अलावा मैं एक काम और करूँगा कि हमारे युवाओं को नौकरी पर निर्भर ना रहना पड़े, उसके लिए स्वरोजगार का जो योजना है उसको अपन स्कूल या कॉलेज स्तर पे ही पढ़ाई के साथ साथ हो, ऐसी व्यवस्था के लिए शासन से निवेदन करूँगा, ताकि उनका कैंपस में ही कैंपस सिलेक्शन हो जाए और उनको अच्छे उद्योगों में नौकरी मिल सके, या फिर वह स्वयं जो है अपना रोजगार स्थापित कर सके। माननीय मोदी जी ने बहुत अच्छा स्कीम लाया है, जैसे मुद्रा लोन है या विश्वकर्मा प्रोत्साहन योजना है। इससे अपन जो है ऋण लेकर और अपना छोटा मोटा उद्योग जो है लगा सकते हैं। अभी जो वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार का एक उद्देश्य है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, तो आपने कितना इस छत्तीसगढ़ को गढ़ते हुए देखा है और क्या कमियां रह गई है, आप बताइए। देखिए, गढ़बो नया छत्तीसगढ़ राज्य तो सन 2000 से बना है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह तो भाजपा शासन में ही डेवलप हुआ है। वर्तमान में जो भूपेश सरकार है यह सिर्फ जो है खेल कूद, वो भी पारंपरिक खेलों को ही विकसित कर रहे हैं। एक प्रकार से भूपेश सरकार जो है लोगों को उनके स्थान पर ही बांध रही है, ताकि अपनी समस्याओं को प्रदेश स्तर पर ना लाएं और यहाँ पर अराजकता की स्थिति ना हो। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में सिर्फ लोकल में ही चल रहा है। इस खेल को ना तो क्या बोलते हैं ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाता है, ना ही एशियाड खेलों में। कुछ खेल हैं लेकिन उनका जो है सभी खेलों का उसमें शामिल नहीं है। अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए देश और विदेश में जाके जब खिलाड़ी खेलते हैं तो उनको प्रोत्साहन मिलता है, उनको जो है इनाम मिलता है, उनको जो है शासकीय सेवाओं में कोटा मिलता है, तो कहीं ना कहीं उनको लाभ मिलता है। तो राष्ट्रीय स्तर के खेल को ही अपने को खिलाना चाहिए। ये खेल तो बच्चे बचपना में खेलना ठीक है, अब बुजुर्गों को या जो महिला शादी हो गया है उनको आप फुगड़ी खिलाओगे, कहीं ना कहीं गिर जाते हैं और उनको चोट चपेट आ जाता है। बुजुर्ग यदि गेड़ी चलाएगा तो क्या होगा उनका। एक उम्र का भी ध्यान रख के अपने को ये खेल जो है खेलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है जी। अभी भाजपा ने बहुत अच्छी यात्रा निकाली थी, परिवर्तन यात्रा, जिसका एक उद्देश्य था औ नहीं सहीबो बदल के रहीबो, तो किस बदलाव के बारे में आप लोग बता रहे हैं, बताइए। देखिए, अभी विगत 5 साल से कांग्रेस की सरकार है और इस सरकार में लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं, चाहे वह शराब घोटाला हो, रेत घोटाला हो, या कोयला घोटाला हो, या फिर महादेव ऐप हो। इससे क्या है कि भ्रष्टाचार बढ़ने की वजह से लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है। निसंदेह धान जो है खरीदी हो रही है, लेकिन उसमें जो राजीव गांधी न्याय योजना के तहत जो एमएसपी से अतिरिक्त राशि उसे 4 किस्त में दिया जा रहा है। किसान जो है उसको एक मुश्त राशि ना मिलने से उस राशि का उपयोग सही उद्देश्य के लिए नहीं कर पा रहा है।
यदि हमारी सरकार आई तो कम से कम इनको जो है राशि सही समय पर मिले, ताकि उसका रचनात्मक कार्यों में या अब ज़रूरत के कार्यों में उस राशि का उपयोग हो जाएगा। बदलबो मतलब ये है कि हमको इस सरकार से जो जनता जो है त्रस्त हो चुकी है। अब त्रस्त होने के कारण से अब इसको और ज़्यादा अपन जो है इस सरकार को नहीं रखना चाहते हैं। परिवर्तन यात्रा में लोगों में इस भावना को पहुंचाया गया, उनके दुख दर्द से जो है हमारे नेतागण जो है वाकिफ़ हुए, और यह जो नारा है सिर्फ ऊपर से या पार्टी के वरिष्ठ लोग ही नहीं, आज नीचे की जनता जो है वह भी इसको बोलना चालू कर दिए कि अब नहीं सही वो बदल के रही वो। मतलब इस सरकार को जितना जल्दी अपन उखाड़ के फेंके वो उस प्रदेश के हित में होगा, ऐसा मेरा मानना है। अभी आपको देख रहे जितने भी जनता है, और अभी आप एक उम्मीदवार के रूप में यदि आते हैं, चुनाव लड़ते, तो उन सभी से आपका क्या कहना है? अंतिम प्रश्न। मेरा तो यही कहना रहेगा कि जनता जो है प्रत्याशी को अपना, जैसे ग्रामीणों में एक सौंजिया लगाते हैं, मतलब वर्ष भर के लिए एक कर्मी को रखते हैं, तो ठोक बजा के रखते हैं वो कि भैया ये हमारा जो है काम करेगा कि नहीं, सुख दुख में साथ देगा कि नहीं, ये सब वाकिफ़ होने के बाद ही उसे काम पे रखता है। उम्मीदवार के रूप में प्रत्याशी जो है वो 5 साल के लिए चुना जाता है, तो उसे और भी ज़्यादा ठोक बजाना चाहिए कि यह जो है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए खरा उतरेगा कि नहीं। हम जो है एक बार वोट दे दिए, चुनाव जीत गया, अब उसके बाद हम संपर्क करने के लिए उसके बंगले में बार बार जा रहे हैं, और बंगले में भी बोल रहे हैं भैया अभी नहीं है, अभी बाहर गए हैं, अभी जो है टाइम नहीं हुआ है, और जो है जनता निराश होकर अपने घर में आ जाती है। तो इस बार जो है पश्चिम क्षेत्र की जनता जो है अपना ऐसा प्रत्याशी चुनना चाहता है ताकि वो स्थानीय हो और सुलभ पहुंच में हो। उनकी ज़रूरत के समय में प्रत्याशी जो है या कैंडिडेट जो है वो उपलब्ध रहे, मन की बात कह सके, अपनी मन की बातों को उनको बता सकें, अपनी समस्याओं के लिए उनसे आग्रह कर सके और उनकी समस्याएं समय पे हल हो। ऐसा ही प्रत्याशी इस क्षेत्र में चाह रहे हैं। यथासंभव जो है बस्तियों में संपर्क करने पर स्थानीय आदमी और छत्तीसगढ़िया आदमी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग। मैं एक ऐसा कैंडिडेट हूँ जो स्थानीय भी हूँ, छत्तीसगढ़िया भी हूँ, और लगातार मैं इस विधानसभा की निचली बस्तियों में, मध्यम वर्ग में संपर्क करता रहा हूँ निरंतर। उनके द्वारा मेरे संपर्क के दौरान बहुत ही समर्थन दिया जा रहा है और उनमें खुशी का वातावरण है कि 1952 के बाद पहली बार कोई ऐसा प्रत्याशी आया है जो हमारे क्षेत्र के बीच का है, और हम सबसे 24 घंटा मिलने के लिए जो है तत्पर रहता है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार।